हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का। आज मैं इतिहास भी बताने वाला हूँ कि इतिहास तो फिलहाल मैंने पीछे लिखा है। देखो भाई, इतिहास का सिंपल सा फॉर्म ये है, किसी देश, किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी विशेष चीज़ जो हो। जैसे कि हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम लोगों की कोई हिस्ट्री नहीं लिखी जाएगी, ना ही हम इतिहास में कहीं दर्शाए जाएंगे कि यहाँ फलाने ये थे। लेकिन अगर वही कहीं बड़े व्यक्ति की बात की जाए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो, इन लोगों का एक इतिहास बन चुका है। तो मतलब किसी भी चीज, देश विदेश या समाज के बारे में विशेष घटनाओं का जो विवरण होता है, उसको कालक्रम यानी कि एक क्रम के अनुसार कि इससे पहले कौन सा समय था, उससे पहले कौन सा समय था, इसके क्रम के जो क्रमिक विवरण दिया गया है वही हमारा इतिहास कहलाता है। हालांकि इतिहास कहीं ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आता कि इतिहास क्या है, बस ये हमें समझना है कि इतिहास है क्या। अच्छा, इतिहास के पिता किसको माना जाता है ये हम लोग समझ लेते हैं। इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, हेरोडोटस। अच्छा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका से तो कोई मतलब नहीं फिलहाल किसी, लेकिन हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। हेरोडोटस तो इतिहास का पिता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पिता कहा जाता है इनको इतिहास का। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अच्छा, इतिहास मिलता कहाँ से है, जानकारी कहाँ से इनको मिलती है इतिहास के बारे में, तो कुछ अवशेष जानकारी कहाँ से पता चलता है। इतिहास की जानकारी भाई कि पुराने लोग जिंदा थे या मरे थे या कि आधुनिक थे कि राक्षस थे, कैसे पता चला। तो पता चलने का सिंपल सा तरीका है, कुछ अवशेष। अवशेष मतलब हड्डी वड्डी खुदाई वुदाई हुई होगी या कि खुद ही से कहीं पर जमीन ऊपर थी, मिट्टी कटते कटते कहा बदल में पता चला सोने की चैन मिल गई, तो जैसा और खुदाई करेगा हो सकता है अगर पायल पायल भी मिल जाए। तो मतलब उनसे जागृति बढ़ जाएगी, मतलब खुदाई करना ही है। और उससे भी ये भी हो जाएगा कि उनके बारे में जानकारी भी मिलती है। तो सबसे पहले इतिहास जानने का सबसे साधारण सा स्रोत है अवशेष। स्रोत में लिख देता हूँ, इतिहास जानने का स्रोत क्या है, अवशेष। यानी अवशेष मतलब मटेरियल वही बचा बुचा हुआ, सड़ने से जो बच गया मटेरियल वही अवशेष कहलाएगा। अतः अवशेषों का जो अध्ययन कहलाता है जिसको कहलाते हैं पुरातत्व। पुरातत्व कहते हैं और अवशेषों का अध्ययन जो कहलाता है पुरातत्व कहलाता है। और जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता मैं लिख दे रहा हूँ, जो इसका पुरातत्ववेत्ता कहते हैं उसको, पुरातत्ववेत्ता। हो सकता है हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो, मुझे तो नहीं लगता गड़बड़, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाए तो कोई सी मत समझना कि हाँ फिर सबको जो है हिंदी भी लिखना नहीं आता है, लेकिन हो सकता है मिस्टेक हो जाती से। ठीक है, अवशेष को ही पुरातत्व कहते हैं, और जो इनका ज्ञाता मतलब जो इसको अवशेषों की जान खोजबीन करता है उसको पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अच्छा, दूसरा इसका क्या है स्रोत, दूसरा स्रोत यह होता है मुद्रा। पहला तो अवशेष हो गया, दूसरा हो गया मुद्रा। मुद्रा नाते ना पैसा हो गया। ठीक है, पहले के टाइम पे नोट नहीं चलता था गांधी जी वाला। पहले के टाइम पे तो क्या चलता था, सिक्के चलते थे, मुहरें चलती थी। तो मुहरें और सिक्के जो है सोने और चांदी के रहती थी। तो जैसे मुहरों की बात की जाए, मुद्रा का जो जिसमें अध्ययन किया जाता है, मुद्रा का अध्ययन में लिख दे रहा है। मुद्रा का अध्ययन मुद्रा शास्त्र में होता है। किसमें, मुद्रा शास्त्र। ठीक है, पहले के जमाने में कि अभी भी हम किसी किसी का घर बनता है तो पता चलता सोने का हड्डा निकला है, उसमें सिक्के सिक्के भरे हुए हैं, कोई फा ही नहीं रहा है कि पता चला मिस्त्री लेके भाग गया, ऐसे सुनाई देता है। तो मतलब इन मुद्राओं से पता चलता है कि हाँ उस पर किस प्रकार का शासन था, या कि जहाँ जिस प्रकार की मुद्राओं का अवशेष मिला उससे ये पता चलता है कि हाँ यहाँ इस राजा का शासन था। क्योंकि उस टाइम पे तो गांधी जी छपे नहीं रहते थे। उस टाइम पे जिस राजा की समय का मुद्रा रहता था उस राजा का कोई ना कोई चिन्ह रहता था। जैसे अशोक चिन्ह का जानते हो, सिरोर है। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ ना कुछ उससे जो है रिलेटेड पता चल जाता था कि हाँ इस राजा का राज्य यहाँ तक था, इनसे राज्य का भी पता लगाता था। तो यानी कि मुद्राओं से भी पता चलता है इतिहास के बारे में क्या कैसे हुआ है। ठीक है, तीसरा हमारा है अभिलेख। अभिलेख का मतलब यह पत्थरों की खुदाई करके कुछ लिख दिया जाता था। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लिखने में आती थी और कुछ समझने में बिल्कुल आती नहीं थी कि क्या कैसे है क्या ऐसा नहीं है। मतलब कुछ भाषाएं जैसे हैं कि भाई उनकी लिपि कुछ और थी उस टाइम पे, छोटा बड़ा तो पढ़ते नहीं थे, उनकी लिपि अलग थी। तो कुछ लिपियाँ हम लोग को समझ में आती थी, इस कुछ लिपियाँ हैं जो कि हम लोगों के समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी। इसलिए कुछ इतिहास की अगर बात की जाए, इतिहास 3 पार्ट में हमारा बटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट ये हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आधे ही है नहीं, प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्राग ऐतिहासिक भी बोलते हैं, तो हम लोग प्रागैतिहासिक लिख देते हैं। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इस काल का मतलब लेकर के जब से मानव जन्म हुआ, लिख देते हैं मानव जन्म से। मानव जन्म से 3000
वन फोर स्पेस। इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक का मतलब इसमें कुछ भी साक्ष्य नहीं है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का जो है मानव जन्म से 3000 वर्ष तक माना जाता है, और प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है कि हाँ ये भी लिखा हुआ था। बस ये अवशेषों ही पता चलता है कि हड्डी खोपड़ी हो, यही सबसे पता चलता है कि हाँ प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद दूसरा आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात की जाए तो ये 3000 ईसा पूर्व से, यहाँ पर ईसा पूर्व लिखना था, सॉरी, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात होगी, ठीक है। 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक की जो बात आती है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य है, लिख देता हूँ, लिखित साक्ष्य है, परंतु पढ़ नहीं सकते हम लोग, परंतु पढ़ा नहीं जा सकता। हाँ, राइटिंग की तंगी है थोड़ा मेरे पास भाई, राइटिंग इतना एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये माइंड और इसका हैंड राइटिंग का कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, इसी कारण से मेरा सब गड़बड़ हो जाता है, राइटिंग हमेशा गड़बड़ जाती है। तो मैं पेपर दिया हूँ, इतना एग्जाम दिया हूँ, मेरा अक्सर नंबर जो है राइटिंग सही कर जाता है, ठीक है। तो लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसको लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, बट इसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसीलिए आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और 3000 से 6000 ईसा, 3000 से 600 ईसा पूर्व तक ही माना गया है। इसके बाद तीसरा हमारा जो आता है उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल, जो कि हमारा 600 ईसा पूर्व से अब तक, ठीक है। मतलब इसको, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है, मैं इसको लिख भी देता हूँ, लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है, पढ़ा जा सकता, और पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। और सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप, सॉरी, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, यानी पहले, सबसे पहले अगर किसी ने पढ़ा है इतिहास को, किसी लिपि को पहचाना है तो है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इतिहास हमारा 3 पार्टों में होता है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब यह है कि मानव जन्म से 3000 ईसा पूर्व तक, और जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी नहीं है। दूसरी बात, जब उपलब्ध नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। दूसरी बात यह है कि आद्य ऐतिहासिक काल से दूसरा काल जो है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो कीड़ा इसी वजह से बना के चले गए। अब उसमें समझ में नहीं आता। जैसे अभी हम लोग इतिहास या किताब खाने देखेंगे तो ऐसे ऐसे चित्र बना मिलेगा। अब इस चित्र में मुझे नहीं लगता समझ में, हो सकता है चाइना वाले बड़े समझ आए, लेकिन ऐसे चित्र बनाए तो ऐसे इतिहास में बहुत से अभिलेख मिले हैं, ऐसा लिखित मिला है, लेकिन इसका कोई पढ़ नहीं पाए क्योंकि लिपि क्या है। तो वो सब आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है कि जिनका लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन इंसान उसको पढ़ नहीं पाया है, वो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। लिखा भी है लिखित साक्ष्य उपलब्ध, परंतु लिखित साक्ष्य है, लिख देते हैं, उपलब्ध में नहीं लिखा यहाँ पर, लिखित साक्ष्य है परंतु पढ़ा नहीं जा सकता है। और अगला आता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल जो कि 600 ईसा पूर्व से आज तक माना जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य यानी धार्मिक ग्रंथ, धार्मिकता साहित्य जो भी है, जैसे कि लिखित साक्ष्य की बात की जाए तो सबसे पहले भारत की जो वास्तविक पुस्तक मानी जाती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भारत की सबसे पहले वास्तविक पुस्तक, वास्तविक पुस्तक मानी जाती है राज तरंगिणी को। इसको राज तरंगिणी, हाँ, जिसको कल्लाट जी ने लिखा है। किसने लिखा है? कल्लाट।
कन्नड़ जी ने लिखा और कहा के बारे में लिखा जम्मू कश्मीर का इतिहास। मैं यहाँ पे कश्मीर लिख दे रहा हूँ, कश्मीर का इतिहास। यानी सबसे पहले भारत की वास्तविक पुस्तक, अगर भारत इतिहास की वास्तविक पुस्तक कही जाएगी तो वह है राजतरंगिणी, जिसको कन्नड़ जी ने लिखा है और उसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद पहले ही मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल जो है मानव जन्म से 3000 ईसा पूर्व तक जो रहता है प्रागैतिहासिक माना जाता है, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, मतलब कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं मिल रहा है, और लिखा नहीं है तो हम लोग पढ़ तो सकते नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर प्रागैतिहासिक बात करने की यानी खोज करने का जो श्रेय है डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, यानी डॉक्टर प्राइमरोज को श्रेय मिलता है कि इन्होंने प्रागैतिहासिक काल की खोज की। और एक है प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया, मतलब एक बुक है उसको प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया, जिसका नाम स्टुअर्ट पिगट, यानी स्टुअर्ट पिगट नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है, प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज की डेट में मैं इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट डे है। दूसरी बात गर्मी भी हो रही है, तो मैं तो काफ़ी देर पहले ही भाग जाने वाला था इधर से, लेकिन मैं देखा उधर बदल में धान लगा रहे हैं सब लोग, लेकिन वो लोग खेत में धान लगा सकते हैं, मैं तो छत के नीचे, वो तो छत की नहीं, उनके पास छत भी नहीं है, इसीलिए मैंने इतना कोशिश किया। तो पर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, जो बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं, मैं पढ़ाता था पहले, तो तुम लोग जानते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जो नॉन सब्सक्राइबर है वो भी समझ लें कि मैं कहीं पढ़ाता था, तो अभी उन बच्चों की याद बहुत आती है। तो पहला मैं नहीं देख सकता, लेकिन कम से कम वो तो मुझसे रूबरू हो सकते हैं। और इसी बहाने बच्चों जो मुझे पहचानते हैं, मुझसे मिल चुके हैं, तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।